तुम जब भी कभी गुजरोगे दबंगों के गलियों से, तुम जब भी कभी गुजरोगे दबंगों के गलियों से, तुम हमेशा भूंजे जाओगे उनके बुलेट के गोलियों से। तुम्हारे पानी पीना उन्हें बताना तो ये एक बहाना है, तुम्हारे पानी पीना और उन्हें ये बताना ये तो एक बहाना है। असल में उन्हें तकलीफ है अब तुम्हारी बोलियों से, अब तुम्हारी बोलियों से। जी हाँ दोस्तों, ये पूरे देश भर में, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो एमपी हो, पूरे देश भर में दलित जो है वो मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। उनके बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। हाल ही फिलहाल में रूपा घटना बिहार में देखेंगे किस प्रकार से उनके साथ जो है वो जघन्य रेप हुआ, और बुलेट चढ़ने पर, मोछ रखने पर उनको मार दिया जाता है। उसके बाद आपको मैं रुक करूं तो जैसे ही राजस्थान में आपको लेकर चलता हूं, राजस्थान में इंद्र मेघवाल को दोस्तों सिर्फ पानी पीने से, मटकी से पानी पीने से उन्हें मार दिया जाता है, उन्हें मौत का घाट उतार दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एमपी के एक उसी प्रकार से पुनर्वृत्ति जो घटना हुआ था, मैं आपको बता दूं पुनर्वृत्ति जो घटना हुआ था राजस्थान में, ठीक उसी प्रकार से हूबहू उसी के जैसा जो है वो एमपी में घटना हुआ है। और ये घटना पूरे बहुजन समाज, पूरे देश को झकझोर देने वाला है। इस प्रकार के घटनाओं को अंजाम दिया गया है। दोस्तों दलितों के बारे में जो घटनाएं हो रही है, जो एट्रोसिटी हो रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि और दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ोतरी हो रहा है। मोदी सरकार और यूपी सरकार एक तरफ कहती है कि जो है वो बटोगे तो कटोगे, उन नारों के साथ आखिर दलित कहाँ है? दलितों को हर रोज जो है वो बांटा जा रहा है, बांट करके काटा जा रहा है, और उस बीच में ये नारा आता है कि बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं को लेकर के। इसलिए तमाम जो दलित संगठन है, जो संविधान में विश्वास रखने वाले हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले हैं, उस नारा को खंडन करते हैं और कहते हैं कि आखिर जो तुम कहते हो कि बटोगे तो कटोगे, उन तुम्हारे बटोगे और कटोगे नारा में दलित समाज कहाँ है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका जवाब आप दीजिए। दोस्तों इस घटना से पूरे न केवल दलित समाज जो है वो आहत है, बल्कि पूरी भारत में, न केवल पूरी भारत बल्कि दुनिया में जो अम्बेडकरवादी लोग रहते हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग रहते हैं, जो लोकतंत्र जो लोकतंत्र को मानते हैं, लोकतंत्र प्रिय पसंद लोग हैं, वो इस घटना को दोस्तों जो है वो काफी जो है वो जघन्य अपराध से बड़ा देख रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से एमपी में इस घटना हो सकता है। जबकि एमपी में मैं दोस्तों बता दूं कि एमपी में भी बीजेपी की सरकार है, और आए दिन एमपी हो चाहे राजस्थान हो, घटना आती रहती है। कभी दलितों के सर पर जो है वो पेशाब कर दिया जाता है, वो एमपी से ही घटना आती है। तो कभी दलितों को पानी पीने से जो है वो मार दिया जाता है, और वहां पर मौके पर मौत हो जाता है। दोस्तों भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी इस घटना को उठाए हैं। न केवल चंद्रशेखर आजाद बल्कि पूरे बहुजन समाज के जो लोग हैं इस घटना से आहत हैं। चंद्रशेखर आजाद क्या लिखते हैं जो है वो एक्स और ट्विटर पर, पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बारे में, इस घटना के बारे में बात करूंगा। चंद्रशेखर आजाद जी लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के इंदरगढ़ गांव में दलित युवक नारद की बर्बर हत्या से पूरे बहुजन समाज को झकझोर दिया है, पूरे बहुजन समाज को झकझोर दिया है। नारद, उस लड़का का नाम था नारद। नारद जो अपने मामा के घर आया हुआ था, नारद ने सरपंच के बोरवेल से पानी भरने की हिम्मत की, और इसी जुर्म में उन्हें लाठी डंडों से इतना बेरहमी से पीटा गया कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दोस्तों आगे लिखते हुए चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं कि यह घटना न केवल दलित समाज पर बढ़ते अत्याचारों को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भाजपा सरकार एक है तो सेफ है जैसे दावे दलितों को सेफ करने में पूरी तरह से विफल है। डीजीपी एमपी इस जघन्य अपराध के सभी आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इसके अलावा मैं आपको दोस्तों बता दूं कि न केवल एमपी, न केवल दोस्तों राजस्थान, न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि न केवल बिहार, बल्कि पूरे देश भर में जो दलित हैं, दलितों को पीटने की खबरें आती रहती है, दलितों के साथ अत्याचार जो उत्पीड़न होता है, एट्रोसिटी जो होता है, वो खबरें जो है वो पूरे देश से आता रहता है।
लोग कहते हैं कि इस देश में संविधान लागू है, संविधान आखिर मान कौन रहा है? मान तो वो लोग वही रहे हैं जो सदियों से मानते आ रहे हैं। मनुस्मृति के दौर में आज भी वो लोग जी रहे हैं, जबकि इस देश में संविधान लागू है। ये तमाम सोशल यूजर्स जो मीडिया पर लिखते हैं, जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं, एक्स पर लिखते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं, उनका यही दावा है कि भारत में भले ही संविधान लागू है, लेकिन जो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं, जो मनुस्मृति के सोच के जो पोषक हैं, उनके दिमाग में आज भी इस प्रकार के जो सोच है वो जिंदा है, और आज भी वो अपने दिमाग में मनुस्मृति का कानून मानकर ही दलितों को उसी प्रकार से अछूत समझते हैं, जिस प्रकार से जो पुराने दौर जब संविधान लागू नहीं हुआ था, संविधान से पहले दलितों को सोचा जाता था कि दलित आखिर जो है वो शूद्र हैं, अनटचेबल हैं, इनके साथ ठीक उसी प्रकार से बर्ताव करना चाहिए जिस प्रकार से वो लोग बर्ताव करते थे संविधान लागू होने के पहले। लेकिन इस देश में संविधान लागू है, जैसा आप चाहेंगे वैसा नहीं होगा। इस देश में संविधान का राज चलेगा, नियम कानून का राज चलेगा, पुलिस प्रशासन का राज चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर का राज चलेगा, जिसको लेकर के चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती और इसके अलावा तमाम ऐसे जो लोग हैं वो एक्स पर लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, और एमपी सरकार को जम करके जो है वो आलोचना कर रहे हैं और घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो नारा तुम्हारा कहाँ गया कि एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। इस नारा के साथ दलित समाज तुम्हारे इस नारा में कहाँ दिखाई दे रहे? हाल ही की खबर है दोस्तों, बिहार को जो एक बुलेट पर चमार जाति का लड़का चढ़ के गया था और उसको जो है वो पीट पीट कर मार दिया गया, मौत के घाट उठा दिया। इंद्र मघवाल की घटना को आपको तो याद होगा, जो राजस्थान से आया था, जो मटकी से पानी पीने को लेकर के उसके साथ इतना बर्बरता किया गया कि वो भी अस्पताल में जाते जाते दम तोड़ दिया, और टोवेल से महज पानी भरने के लिए एमपी में जो दबंग हैं, जो मनुस्मृति के पोषक हैं, जो संविधान के विपरीत काम करने वाले हैं, जिनके माथे और दिमाग में ये डर बैठ नहीं रहा है कि इस देश में कानून और संविधान का राज है, अगर हम ऐसे घटना को करते हैं तो हमें जेल जाना पड़ेगा और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उसके विपरीत जा करके भी वो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं और दलितों को नीच, दलितों को शूद्र समझते हैं और उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं करते हैं। हालांकि आज के दौर सोशल मीडिया का दौर है, आज के दौर मोबाइल्स का दौर है, आज के दौर टेलीविजन का दौर है, आज के दौर दोस्तों न्यूज का दौर है। जैसे ही घटना होती है तैसे ही सरकार पर प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाती है, और सरकार को न चाहते हुए भी, कि वो चाहती है कि घटना दबा दे, लेकिन न चाहते हुए भी घटना उजागर होती है और संविधान अंततः सर्वोपरि साबित होता है और उसको जेल जाना पड़ता है। फिलहाल जो है दोस्तों, ये जो एमपी की घटना हुआ है, इस घटना को लेकर के इतना सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर चलाया जा रहा है, जो बहुजन समाज के जो जर्नलिस्ट है वो इस घटना को इतना उजागर कर दिया है कि एमपी गवर्नमेंट पर प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, और चंद्रशेखर आजाद जी खुद इसको अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए हैं। बहरहाल इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं? जिस प्रकार से देश भर में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है, उसके दलितों के साथ इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है, इस चीज को लेकर के जो जितने भी दलित और संविधान को मानने वाली पार्टियां हैं, और जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो न्यूज चैनल्स के एंकर हैं, और जो जर्नलिस्ट है बहुजन समाज के, वो सारी घटनाओं को उठा रहे हैं। बहरहाल आप किस प्रकार से इस घटनाओं को देख रहे हैं? प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।